हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से ट्रिक बिंदु ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन में घटित होता है, ऑप्शन बी दो या अधिक गैसों के मिश्रण में घटित होता है, ऑप्शन सी वह तापमान जिस पर मिश्रण के तीन घटक एक साथ प्रावस्था बदलते हैं, एंड ऑप्शन डी वह बिंदु है जिस पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रिक बिंदु कौन सी बिंदु है? ट्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिस पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ पाई जाती है, उसको ट्रिक बिंदु बोला जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त उष्मा को क्या कहा जाता है? प्रज्वलन उष्मा, विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता या फिर उष्मीयमान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्मीयमान। किसी भी ईंधन का 1 ग्राम ईंधन को अगर हम लोग जलाएंगे तो जितना उष्मा की मात्रा उससे निकलेगी उसको उसका उष्मीयमान बोला जाएगा। और जिसका ज्यादा उष्मीयमान होगा उतना ही वो आइडियल ईंधन कहलाता है। ठीक है, आदर्श ईंधन कहलाता है। तो जितना ज्यादा उष्मीयमान उतना अच्छा ईंधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन चक्र में उपशीतलन ऑप्शन है सीओपी को बढ़ाता है, ऑप्शन बी शीतलन को घटाता है, या फिर संपीड़न के कार्य को बढ़ाएगा, या फिर संधारित्र के आकार को घटाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपीड़न के कार्य को बढ़ाता है। ठीक है, प्रशीतन चक्र में जो उपशीलन होती है वो संपीड़न के कार्य को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता बढ़ती है, घटती है, वहीं रहती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। तापमान में अगर वृद्धि हो जाएगी तो वायु की जो तापीय चालकता होगी वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? ऑप्शन ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी जमने पर जल का आयतन घटता है, ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, एंड ऑप्शन डी कांच उष्मा का कुचालक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। देखो, जल का आयतन सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, और पानी जब जमती है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। और स्टार्टिंग में मान लो पानी का कुछ टेम्परेचर होगा वो 4 से ज़्यादा ही होगा, मान लेते हैं 10 डिग्री होगा। तो अब ये 10 डिग्री से जम रही है तो आयतन इसका घट रहा है, घट के वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आया तो एकदम घट गया। ओके, उसके बाद भी ये और नीचे जाएगा क्योंकि पानी को पूरी तरह जमना है। यहाँ पे देखो पूरी तरह जम रही है ना, तो जमने के लिए फिर 4 डिग्री से नीचे जाएगा। तो जब 4 डिग्री से नीचे जाएगा तब यहाँ पे आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ रही है ना, 4 डिग्री पे सबसे कम होगी तो 0 डिग्री पे बढ़ेगी, 10 डिग्री पे भी बढ़ेगी। तो 4 डिग्री से अगर नीचे जाओ या ऊपर जाओ आयतन बढ़ती हो। यहाँ पे आया तो आयतन बढ़ गया। अब आयतन अगर किसी चीज का बढ़ेगा तो आयतन बढ़ने से क्या हो जाएगा? बोतल टूट जाएगी, है ना। तो जमने पर इसीलिए टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोकपल्स डैश द्वारा बनाया जाता है? 2 अधातुओं से, 1 सदृश धातुओं से, 2 सदृश धातुओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो थर्मोकपल्स जो बनाए जाते हैं वो 2 सदृश धातुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, थर्मोकपल्स 2 सदृश धातुओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट उष्मा, कुल उष्मा, ऊर्जा, या फिर गुप्त उष्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1 ग्राम वाले किसी पदार्थ का तापमान को अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बदलेंगे तो उसमें जो उष्मा की मात्रा लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे विशिष्ट उष्मा, उस वस्तु का विशिष्ट उष्मा। तो अगर किसी वस्तु का विशिष्ट उष्मा अगर आपको पता चल जाए तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का 1 ग्राम को हमने 1 डिग्री सेल्सियस तापमान चेंज करने में जो हमने उस पर हीट या उष्मा दिया वही उसकी विशिष्ट उष्मा होगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन से विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 तक, या फिर 500 के ऊपर। तो देखो ये जो विकिरण पायरोमीटर होती है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मापने में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है विकिरण, तो ये आप समझ रहे हो कि ये हाई टेम्परेचर को मापने के लिए इसका यूज होगा। और इसमें कितना टेम्परेचर मापा जाता है? 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा वो विकिरण पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप, ऑप्शन में निम्न दाब और उच्च ताप, ऑप्शन सी उच्च दाब और उच्च ताप, या फिर निम्न दाब और निम्न ताप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप, ठीक है। अगर एक वास्तविक गैस को अगर हम लोग लें और इसको एक आदर्श गैस की तरह हम लोग ट्रीट करें, मतलब एक गैस जो होती है वो आदर्श गैस कब बनती है? जब उसका प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, तब इसको आदर्श गैस के रूप में आप क्रिया करा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक गोला को, एक घन को और एक वृत्ताकार प्लेट को ठंडा होने के लिए छोड़ा जाता है, तो उसमें सबसे पहले ठंडा कौन होगा? घन, गोला, वृत्ताकार प्लेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्ताकार प्लेट। वृत्ताकार प्लेट क्यों होगा? क्योंकि वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है। गोला इस तरह से होती है गोल, और घन भी इस तरह से होती है, लेकिन जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसको ज्यादा जल्दी ठंडा होने के लिए जो फेनोमेना होती है उस पर घटित होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ज्यादा जल्दी इसमें वायु का संपर्क आएगा, इसमें ज़्यादा जल्दी इसमें वायु जो होगी वो वाष्प बन के उड़ेगी, तो वायु जब यहाँ के आसपास के वायु है वो क्या होगी? गर्म हो जाएगी इसके संपर्क में आने से, और वो वायु जो है इसके हीट को एब्जॉर्ब करके वो उड़ जाएगी। और अगर यहाँ पे क्षेत्रफल ही कम होगा तो ऐसा क्रिया भी बहुत स्लो से चलेगी ये क्रिया। तो इसीलिए ठंडा होने के लिए क्षेत्रफल का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? फैला देते हैं ताकि वो जल्दी ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है CO2, ऑप्शन बी NH4OH, ऑप्शन सी NH4Cl एंड ऑप्शन डी NH3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NH3। इसको बोला जाता है अमोनिया। तो अमोनिया का इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि हम एक कमरे में चालू फ्रिज रख दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? मतलब एक फ्रिज का जो दरवाजा है उसको आप खोल के इस तरह से रख दो, फिर उस कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले जितना ही रहेगा, या फिर काफी कम हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कमरे का तापमान है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अगर खुला रहेगा तो इसमें शीतलन होगा, इसके अंदर कूलिंग होगा। अगर इसके अंदर कूलिंग होगा तो ये क्या करेगा? बाहर के टेम्परेचर को क्या करेगा? बाहर के टेम्परेचर में भेज देगा, ये अपना जो टेम्परेचर इसको बाहर भेज देगा, तभी तो ये कूलिंग होगा। कोई भी चीज़ ठंडा कब होती है? जब वो अपना टेम्परेचर सामने वाले को दे देता है वो ठंडा हो जाता है। अब ये अपना टेम्परेचर बाहर के देगा, मतलब जो हमारा कमरा है, कमरा का जो वायु है उसको ये टेम्परेचर दे दे रहा है, इसलिए कमरा का जो वायु है ना वो गर्म हो जाएगा और कमरा का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गैस का ताप उसके संघनन बिंदु से कम कर दिया जाए तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। ऑप्शन बी, अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखो, अगर किसी गैस का ताप को उसके संघनन बिंदु से भी कम कर दिया जाए तो उसके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होगी वो घट जाएगी, ठीक है, अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा, ठीक है, और गैस जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब ये सब डाउनवर्ड जा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी? लंबाई में, क्षेत्रफल में, आयतन में, या फिर सब में बराबर होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन में। अगर किसी भी ठोस वस्तु को हम लोग गर्म करेंगे तो सबसे ज्यादा आयतन में प्रसार होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी कब खोलता है? जब इसका वाष्प दाब 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन बी, जब इसका वाष्प दाब पारे से 76 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जब जल की स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, या फिर जब जल जो है उसका तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो पानी कब खोलेगा? तो अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन डी होगा तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी खोलेगा कब पता है? जब जल का स्थानीय जो वाष्प दाब होता है, स्थितीय जो वाष्प दाब होता है वो वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, उस टाइम जल खोलने लगता है। और ये टेम्परेचर होता है 100 डिग्री। ठीक है, मोस्टली ये टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, लेकिन ये भी फिक्स नहीं होता है। अगर आप हाइट्स में जाओगे तो फिर क्या होगा? ये घट जाएगा। ओके, हाइट्स में जाने पे ये घट जाता है, प्रेशर बढ़ाने पे ये बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करेगा। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तब वो खोलने लगेगा। और नॉर्मली हमारा जो है ना 100 डिग्री पे खोलता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये क्वथनांक बिंदु 100 है, बट ये भी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, या फिर अणुओं की गति के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहन के कारण। जो विद्युत केतली होता है उसमें पानी गर्म होती है संवहन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटेगा, हिमांक बढ़ेगा, हिमांक अप्रभावित होगा, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर जो हिमांक होगा वो पहले घट जाएगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हवा संतृप्त होने पर डैश को नहीं रोक सकेगी? अधिक जल वाष्प को, अधिक CO2 को, अधिक वायु को, या फिर अधिक वाष्पीकरण को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक जल वाष्प को। ठीक है, हवा संतृप्त होने पर अधिक जल वाष्प को नहीं रोक सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित संवृत्ति के कारण? विसरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, ऑस्मोसिस के कारण, या फिर वाष्पीकरण के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विसरण के कारण। ठीक है, गर्मी के दिनों में जो मिट्टी का बर्तन होता है वो पानी को ठंडा करता है, किस वजह से? तो वो विसरण की वजह से। मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, वो छिद्र से पानी रिस रिस के बाहर आते रहते हैं। ठीक है, आप देखना कि जो बाहर का जो सरफेस होता है वो भींगा रहता है, तो पानी बाहर आता है, और इस पे जब गर्मी पड़ती है तो वो पानी जो है ना वाष्पित हो जाता है। और पानी जब वाष्पित होगा कब? जब उसको अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। जब वो वाष्पित होगा तो उस टाइम उसको अधिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और वो टेम्परेचर वो बर्तन के अंदर से ले लेगा। ठीक है, तो बंदर के जो बर्तन के अंदर से पानी लेके वो वाष्पित होके फिर वो उड़ जाएगा। तो इस तरह से सभी बूंदे अंदर से टेम्परेचर लेते रहेगा, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा, और टेम्परेचर घट जाएगा तो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक चिकित्सकीय थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में तापक्रम इंगित करता है कितना से कितना? 94 से 180, 96 से 180, 94 से 110, या फिर 96 से 110? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक जो थर्मामीटर होता है ना वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट मिनिमम मापता है, और मैक्सिमम 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापता है। क्यों इतना मापता है? क्योंकि हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो एज्यूम किया गया कि मिनिमम यहाँ तक आ सकता है और मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, इससे ऊपर और नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपोथर्मिया, और इस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपरथर्मिया। तो इन दोनों के रेंज में ही थर्मामीटर को बनाया गया है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते में वो। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का PDF है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।